Hello student, how are you? I hope everyone is fit and fine. In the last class we have discussed about the solid angle, plane angle and variation of electric field due to the distance with the concept of the solid angle. So today we will discuss a special kind of system which is said to be electric dipole. Now what is electric dipole? Electric dipole is a system of two equal and opposite charges separated by a distance, finite distance. मीन्स डायपोल हम जब बोलेंगे किस चीज़ को डायपोल बोलेंगे? अगर कहीं भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज एक सिस्टम बनाती है, मतलब ये दोनों इंडिविजुअली अलग अलग नहीं है, दोनों एक सिस्टम बनाती है, तो उस सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे. जैसे कि एग्जांपल NaCl एक आयनिक कंपाउंड है और यहाँ पे नेट पॉजिटिव चार्ज है, एक नेट नेगेटिव हो गया, यहाँ से एक ट्रांसफर हो गया था इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस टाइप ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इज आल्सो अ एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल. अब इलेक्ट्रिक डायपोल का क्राइटेरिया क्या है? बेसिक क्राइटेरिया क्या क्राइटेरिया है इलेक्ट्रिक डायपोल का? ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे 10 कूलम चार्ज है, यहाँ 5 कूलम चार्ज है, तो हम उसको इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं बोलेंगे. यहाँ पे जितना चार्ज होगा यहाँ पे भी सेम चार्ज होना पड़ेगा और उनके बीच का एक सर्टेन डिस्टेंस होना पड़ेगा. भले माइक्रो लेवल में हो या नैनो लेवल में हो या एक्स्ट्रॉन लेवल में हो, कोई भी एक लेवल में हो, लेकिन उसके बीच में एक डिस्टेंस होना ज़रूरी है. दोनों कोइंसाइड नहीं करना चाहिए. तो इस तरह का सिस्टम को हम बोलेंगे आपका इलेक्ट्रिक डायपोल. अब इसे ध्यान से समझते हैं. मान लीजिए अगर हम एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे लेकर रखते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि एक में पॉजिटिव चार्ज है, एक में नेगेटिव चार्ज है. सो नेट चार्ज इस सिस्टम का, इंडिविजुअली नहीं, इस सिस्टम का नेट चार्ज क्या हुआ? 0 हो गया. अगर मैं इसे बंद करता हूँ तो होता क्या कि ए पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा. अगर मैं इसे क्लोज करता हूँ तो ये इसे रिपेल करेगा. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सिस्टम इसे क्या करेगा? मतलब Cl इज अट्रैक्टिंग वेरस Na इज रिपेलिंग. व्हाट अबाउट द NaCl? NaCl विल डू व्हाट? अगर इस चार्ज को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो उस केस में क्या होगा? इस चार्ज को मैं अगर यहाँ पे लेके आता हूँ उस केस में क्या होगा? इस चार्ज को यहाँ पे लेके आता हूँ इस केस में क्या होगा? इसका मतलब ये जो सिस्टम है अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई करता है इसके बारे में हम जानेंगे. समझ में आ गया? क्योंकि अगर ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है, कलेक्टिवली दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? क्लियर? NaCl इसमें कितना फोर्स अप्लाई करेगी, इसको जानने के लिए ये पूरे सिस्टम का स्ट्रेंथ कितना है उसे हमें जानना पड़ेगा. उसे जानने के लिए हमें एक स्पेशल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, दैट इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है क्या? जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे. जैसा कि Na मैंने यहाँ पे रखा पॉजिटिव, Cl यहाँ पे रखा. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है, उसके बीच का डिस्टेंस ट्वाइस है. आपने सोचा होगा ट्वाइस क्यों लिया? इसे आप x भी ले सकते हैं, L भी ले सकते हैं. अगर मैं मिड पॉइंट से दोनों को देखता हूँ तो यहाँ से A और यहाँ से, जस्ट फॉर माई मैथमेटिक कैलकुलेशन ईजी होने के लिए मैंने ट्वाइस लिया. आप इसे x भी ले सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. तो Na एक टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, वेरस Cl उसको अट्रैक्ट करेगा. लेकिन दोनों मिलके क्या करेगा, इसे जानने के लिए एक स्पेशल क्वांटिटी जानना पड़ेगा, वो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है क्या? इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन दैम. दिस मीन्स इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज. या तो ए लीजिए या तो ए लीजिए, क्योंकि दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इसलिए मैग्नीट्यूड लिया मैंने. और दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है कितना? ट्वाइस है. यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट लूँगा. तो यहाँ पे फॉर कन्वीनियंस हम क्या करते हैं, जो हमारा कन्वेंशन चल के आ रहा है साइन, तो ये जो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन किधर से? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर. शायद आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जस्ट उल्टा आप शायद पढ़ेंगे. इट इज़ जस्ट कन्वेंशन. द कन्वेंशन इज बेसिकली डिपेंड ऑन द यूज़र. तो डायपोल मोमेंट क्या है? इट इज़ नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड distance between the separation. It is a vector quantity whose direction is from negative to positive. So what it measure? It measure the strength of the dipole. इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर डायपोल मोमेंट ज़्यादा है तो इसका स्ट्रेंथ भी क्या होगा? ज़्यादा होगा.
और ए एक कैसा क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या होगा, जैसे कूलम इंटू डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, अगर वेक्टर क्वांटिटी से मैं लेता हूँ, ठीक है। तो कूलम का चार्ज का हो जाएगा कूलम और ए हो जाएगा आपका मीटर, तो वेक्टर इसका यूनिट क्या हो गया, कूलम मीटर। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल कि अलग अलग पॉइंट में कैसा होता है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। हमें पता है कि डायपोल का नेट फील्ड नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है। उसके बावजूद भी ये फोर्स अप्लाई करता तो कितना अप्लाई करेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक डायपोल को रखा, ए प्लस ए माइनस है, इसके ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अब मैं यहाँ से इस सेंटर पॉइंट से एग्जैक्टली आर डिस्टेंस पर एक पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ, ठीक है, क्यू नॉट। तो ए इसे फोर्स अप्लाई करेगा, तो सिंस इट इज पॉजिटिव ए क्या कर रिपेल करेगा और ए क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब एक ही समय पे एक सिस्टम का एक चार्ज उसे रिपेल करेगा, एक चार्ज अट्रैक्ट करेगा। तो नेट कितना फोर्स अप्लाई करेगा ये हमें निकालना है। इस तरीके की पोजीशन को हम लोग बोलते हैं एक्सियल पोजीशंस। इसी तरह से अगर मैं ये डिस्टेंस लेता हूँ आर, सिमिलर डिस्टेंस लेता हूँ आर, यहाँ मान लीजिए यहाँ से अगर यहाँ तक 3 मीटर था, यहाँ से 3 मीटर है, तो यहाँ पे अगर टेस्ट चार्ज रखता हूँ तो ए क्या करेगा, इसे रिपेल करेगा, वेरस ए क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा। तो नेट फोर्स क्या होगा, ये चार्ज जाए तो कहाँ जाए, ए जाएगा शायद इस तरफ, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इस तरह का पोजीशन जो होगा इसे हम बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट या पोजीशन। सो मतलब इनके एक्सिस पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो इस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग एक्सियल पॉइंट, और इसके परपेंडिकुलर में अगर हम यहाँ पे रखते डायरेक्टली तो इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। सो दिस टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट।